हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ और प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं इसे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे कि क्या हमें दिया हुआ क्या निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो चीज़, 7 पदों का योग यानी ए से 7 दिया हुआ है। ठीक है, 49 दिया है। फिर दिया है कि प्रथम 17 पदों का योग यानी ए से 17 बराबर 289 दिया हुआ है। और आपको क्या करना है कि आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमको दिया है उसी से आपको क्या करना है, ए और डी का मान निकाल करके इस पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग, तो आप लिखेंगे 7 पदों का योग बराबर कितना दिया है, 49 दिया है, 49 दिया हुआ है। ठीक है, 7 पदों का योग का मतलब क्या होता है कि देखिए योग का मतलब एस होता है, अब पद का मतलब होता है एन। तो यहाँ पर एन लगता है ना, एस एन, योग का एस लग गया, यहाँ पर जो 7 है यहाँ पद के जगह पर लग जाएगा, यानी एन के जगह पर 7 लग जाएगा। तो 7 पदों का हम बोलेंगे एस 7। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 49, ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, ये समीकरण बना लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है एस एन का। एस एन का क्या फार्मूला होता है, एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 और डी होता है। ये फार्मूला है, एस एन बराबर ये फार्मूला होता है। तो इसी पर आपको बैठाना है। देखिए S7 या एस केस हो गया और एन के जगह पर 7 है, मतलब एन का मान 7 है। इस फार्मूला पर हम यूज करेंगे। देखिए एन है तो जहाँ जहाँ एन होगा, देखिए यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो एन के जगह पर क्या है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो एन के जगह पर 7 रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एन है, एन के जगह पर ये 7 होगा, लिखेंगे 7 बटे में 2 है तो बटे में 2 लगा लेंगे, बड़ा कोष्ट 2a, 2a के 2a लिखेंगे क्योंकि ए का मान नहीं है, प्लस एन के जगह पर क्या लगाएंगे, यही 7 लगेगा, 7-1 कोष्ट बंद लगाएंगे, डी के डी लिखेंगे, डी का मान भी नहीं है, बराबर 49 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको आप हटा सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया 2a प्लस 7 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब गुना डी कर दें, कितना होगा 6d, कोष्ट बंद हो गया, बराबर 49। यहाँ पर देखिएगा कि देखिए एक गुना में 7/2 है, जब बराबर को उधर जाएगा तो नीचे वाला जो अंक है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो अंक दिख रहा है वो नीचे आ जाता है समीकरण में, जब हम बदलेंगे तो ना, 7 कम 7 और 7 7 49। तो क्या यहाँ बचा, तो बचेगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। ये समीकरण क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ एक और दिया है, 17 पदों का योग 289 है। जैसे हम बताएं 7 पदों का योग 49 है, तो 7 पदों का योग बराबर 49 लिखे थे, इसको योग को एस लिखे, पद को यहाँ पर लिखना है 7। तो ऐसा ही आपको इसको लिखना है, 17 पदों का योग 289 है, लिखेंगे यहाँ पर तथा 17 पदों का योग बराबर 289, ये दिया हुआ है। योग को हम एस लिखेंगे और यहाँ पर एन होता है, यहाँ पर 17 पद दिया है तो यहाँ पर 17 हो गया, यानी 17 पदों का योग हम एस 17 बोलेंगे। ठीक है, बराबर 289 हो गया। इसको फिर से वही फार्मूला जो दिया हुआ है इस पर बैठा देंगे, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, ये दोनों जगह एन के जगह पर 17 बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला है n/2, यानी एन के जगह पर क्या बैठेगा 17/2 बड़ा कोष्ट, यहाँ पर क्या लिखा है 2a, लिखेंगे 2a प्लस फिर लिखा है n-1, बंद हो जाएगा n-1, तो n के जगह पर क्या लगाना है 17-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा d, बड़ा कोष्ट बंद 289 हो जाएंगे। इस प्रकार से
17/2 को फिर से हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a प्लस 17 में से घटाएंगे कितना होगा 16, अब गुना डी करेंगे तो हो जाएगा 16d बराबर 289। एक गुना में है ना तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, मतलब बदल जाएगा, तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस प्रकार समझना है, जब 10 से बदलेंगे तो ऐसा है ना। चलिए, तो 17 एकम 17, 17 से 17 बार में कट जाएगा 289, ऐसा कट जाएगा। तो क्या बचेगा 2a प्लस 16d बराबर 17 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इस प्रकार से समीकरण ये सेकेंड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और यहाँ पर समीकरण सेकेंड। ठीक है, तीसरी जगह हम विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट दिख रहा है 2a प्लस 6d बराबर 14। समीकरण सेकेंड दिख रहा है 2a प्लस 16d बराबर 34। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। इसको विलोपन विधि बनाने के लिए क्या नियम है कि सबसे पहले बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर है, तो जब बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बराबर है तो देखेंगे इसमें प्लस और माइनस चिन्ह है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर बराबर है 2a 2a, तो इसमें भी प्लस है, कुछ नहीं तो इसमें भी प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह क्या है प्लस है, तो होना चाहिए क्या थी प्लस माइनस। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो चिन्ह को हम बदल देंगे, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा। ये देखिए 16d में से 6 घटेगा क्योंकि माइनस, ये नीचे वाला माइनस पड़ेगा ना, माइनस 16d अब प्लस 6d, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 16 में 6 घटेगा कितना होगा माइनस 10d बराबर माइनस ही प्लस तो घटेगा, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया 20 आ गया माइनस में, बड़ा चिन्ह लगता है ना। 34 में से 14 घटाएंगे तो माइनस 20 बचेगा, तो डी का मान कितना आ गया तो माइनस 20 बटे माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो डी का मान कितना आया, तो डी का मान 2 आया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब समीकरण फर्स्ट को रख लेते हैं, तो क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14। इसका किसका मान रखना है, डी का मान 2 रखना है। लिखेंगे 2a के 2a प्लस 6 गुना डी का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर 14। फिर लिखेंगे 2a प्लस 6 दूनी कितना है 12 बराबर 14 हो गया। इसके बाद 2a तो लिख देंगे 2a बराबर 14 हो गया, प्लस 12 इनका होगा माइनस 12। अब क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे कि 2a बराबर 14 में से 12 घटा देंगे कितना है 2, तो a बराबर कितना हुआ 2, गुना में 2 है ना, यहाँ पर भाग में 2 हो जाएगा, गुना में 2 है भाग में 2 से 2 कट दिए, तो a का वैल्यू कितना आया 1 आया, और d बराबर कितना आया 2 आया, दोनों मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का मतलब होता है Sn। ठीक है, ये देखिए ये दोनों से हम a और n निकाल लिए जैसा कि बताए थे, तो हम यहाँ पर d का मान 2 ज्ञात कर लिए, a का मान 1 ज्ञात कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि d बराबर 2 आया, a बराबर 1 आया, जैसे कि यहाँ प्राप्त किए हैं। हमें n पदों का योग है, n पदों का योग का मतलब होता है Sn, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है जैसा कि ऊपर लिखे थे n/2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 और ad, योग सूत्र है ये। अब लगाएंगे यहाँ पर बराबर बैठा देंगे, n का मान तो नहीं है तो n हो जाएगा बट्टे 2 बड़ा कोष्ट 2 गुने a का मान कितना है 2, a का मान 1 है, यहाँ पर 1 लगाएंगे प्लस n होगा -1 और d का मान कितना है 2, यहाँ पर बड़ा कोष्ट लगा लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो होगा n बट्टे में 2, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे 2 गुना n करेंगे तो 2n, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। इस प्रकार से ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, कट जाएगा, तो क्या यहाँ बचेगा तो n
बटे 2 गुना क्या बचेगा 2n बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा n गुना n गुना करेंगे तो n स्क्वायर, यानी n पदों का योग कितना आया तो n स्क्वायर आया। यही आपका क्या बन गया आंसर। लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः n पदों का योग बराबर n स्क्वायर आंसर। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। ठीक है, देख रहे होंगे 9 बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 इस प्रकार से AN से एक AP बनती है। तो इस प्रकार से AP बनती है यदि n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला क्वेश्चन है n बराबर 3 + 4n, दूसरा क्वेश्चन है n बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इसमें 10 क्वेश्चन में आपका 2 प्रश्न है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं और हूबहू दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो वीडियो रोक करके आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, जब नहीं बनेगा तो दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 10 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है AN बराबर 3 + 4n। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि n का मान रहता तो हम क्या करते, इस प्रकार से जो AP दिया है इस प्रकार से AP निकाल लेते। तो पहले हमको AP निकालना होगा, AP बनाना होगा। तो इसमें क्या होगा कि n का मान हमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर, माना कि n बराबर इस प्रकार से मानना है 1 2 3 4। तो 4 तक बैठाएंगे तो 4 AP काफ़ी है। ठीक है, इस प्रकार से डैडस जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 3 तक अगर निकाल लेंगे तो 3 तक हमें यदि AP दिया रहे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आसानी से बना लेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मान बैठाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि n बराबर 1 रखने पर, तो n की जगह पर आपको क्या करना है 1 रखना है इसमें। तो क्वेश्चन को नहीं होता तो उतार लीजिए। n बराबर 3 + 4n। ठीक है, इस पर बैठाते हैं हम, बराबर 3 के 3 लिखते हैं प्लस 4 गुने n की जगह पर क्या रखेंगे 1। तो 3 + 4 गुने करेंगे तो 4, 3 और 4 कितना हुआ 7, यानी n की जगह पर क्या होगा 1 बैठा है। तो जब n की जगह पर 1 बैठा है तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी ये 1 हुआ ना, यानी पहला पद निकल गया। तो चलिए पहला पद कितना हुआ 7 हो गया। इसी प्रकार से हम n के जगह पर 2 रखेंगे। n बराबर 2, 2 ये वाला रखते हैं। रखने पर क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन को उतार लेते हैं ये वाला। n बराबर 3 + 4n। इस पर क्या करना है कि 3 के 3 लिखना है प्लस 4 के 4, n के जगह पर 2 रखना है। 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी ये 1 हो गया ना। तो ये दूसरा रखेंगे तो 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब A2 का मान कितना आ गया 11। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। n बराबर 3 रखने पर तो क्या करेंगे, फिर से मान इसको रख लेंगे हम। एक ये लिखेंगे, n के जगह पर भी 3 रखना है तो 3 रखेंगे, बराबर 3 + 4 गुने n के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है। तो 3 रखेंगे, 3 + 4 दिया 12, 12 दिन कितना हुआ 15। तो A3 का मान आ गया। इस प्रकार से AP आ गया। ठीक है, यहाँ पर AP में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में A1 A2 A3 इस प्रकार से AP बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर A1 का मान 7 आ गया, यहाँ पर A1 का मान 7 आ गया, A2 का मान 11 आ गया, A3 का मान 15 आ गया। इस प्रकार से AP बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया AP बन गया। देखेंगे AP का निर्माण हो गया। ठीक है ना, A1 का मान कितना है 7, A2 का मान कितना है 11, A3 का मान कितना है 15। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, निकालने में। ठीक है, इस पर 1 बैठा है तो इस प्रकार से 7 आया,
इस पर 2 बैठा है एन का मान तो 11 आया, एन का मान 3 बैठा है तो 15 आया। तो इस प्रकार से 4 5 निकाल लेंगे, लेकिन आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए 3 तक बैठा लिए ना तो ए पी तैयार हो जाता है। इसी पर आपको ए डी निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए A1 है, A2 है, A3 है। A1 का मान क्या होता है पहला वाला, ए बराबर 7, इस प्रकार से होता है। A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, इस प्रकार से। तो ए बराबर क्या होता है, फर्स्ट वाला 7 हो गया। डी कैसे निकलता है, तो A2 में 7 घटाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है तो 11 है, माइनस A1 का मान कितना है 7 है। अब 11 में से 7 घटाएं कितना हो गया 4। ए का मान 7 हो गया और डी का मान 4 हो गया। 15 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए बराबर 7 आएगा और डी बराबर 4 आ गया। तो क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं, ए बराबर 7 और डी बराबर कितना आ गया 4। हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S15 ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम S15 ये ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम S15 लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर योग सूत्र से, योग सूत्र से। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो योग सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 डी बड़ा कोष्ठ बंद। इस पर बैठा देंगे, एस केस लिखेंगे, एन की जगह पर 15 हो जाएगा, 15 बराबर, तो जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ 15 होगा। यहाँ पर 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, बट्टे 2 होगा, बड़ा कोष्ठ 2 गुना ए का मान कितना है तो 7 हो जाएगा। 7 प्लस एन की जगह पर ही 15 होगा, घटा 1, डी का मान कितना है 7, 4 है, 4 बिठा लेंगे, कोष्ठ बंद हो जाएगा। 15/2 कोष्ठ बंद, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 गुने 4, बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा, बराबर 15/2 बड़ा कोष्ठ 14 प्लस 14 गुने 4 करने कितना हो जाएगा 56, बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 15/2 गुना, दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 यहाँ से ले 6 1 7, 2 1 2, 2 से 35 पर कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा 15 गुने 35, दोनों को गुना करेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 52, 525। यही आपके क्या बन गया, आंसर बन गया। इसको आप लिख सकते हैं इसे कि अतः 15 पदों का योग बराबर 525 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा है। यहाँ पर क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन an बराबर 9 - 5n। यहाँ पर मान लेते हैं n बराबर 1 2 3, इस प्रकार से मान लिए। इस पर हम बैठाएंगे, ठीक है। तो n बराबर 1 रखने पर तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं an बराबर 9 - 5n, इसी में आपको रखना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पर नीचे बना लेते हैं, बराबर 9 के 9 हो गया, -5 गुना 1 रखे हैं तो n की जगह पर 1 होगा। यहाँ देखिए 1 ये लिखेंगे, n की जगह पर 1 रख दिए। इसी प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 9 - 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो गया। जैसे घटाएंगे 9 में से 5 कितना आ गया 4, तो यहाँ पर पहला पद आ गया 4, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा निकालेंगे, n बराबर 2 रखने पर दूसरा को रख लेंगे, इसको हम an बराबर 9 - 5n, एक ये लिखेंगे, यहाँ पर 2 रखना तो 2 रख लेंगे, बराबर 9 -
5 गुने n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख लिए। 9 माइनस 5 दूनी 10, जब घटाएंगे तो कितना आएगा -1, यानी निकल गया दूसरा पद A2। तीसरा पद इसी प्रकार से निकाल लेंगे, n बराबर 3 रखने पर। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेते हैं इसको। 9 माइनस 5n बैठाते हैं, एक ये इसके जगह पर 3 लगा लेते हैं। 9 माइनस 5 n के जगह पर 3 हो जाएगा। 9 माइनस 5 थी 15, 15 से 9 6 -6। तो इस प्रकार से A1 A2 A3 आ गया। ठीक है, जो यहाँ पर AP दिया ना इस प्रकार से आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP। A1 का मान कितना है, 4 है। A2 का मान कितना है, -1 है। A3 का मान कितना है, -6 है। यानी देखिए ये वाला हो जाएगा A1 A2 और A3। इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो क्या करेंगे, ये पहला वाला जो दिया है एक मान दिया है और D का मान निकाल लेंगे। A2 का मान कितना है, -1, फिर माइनस A1 का मान कितना है 4, माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 होगा। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S15 को ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर S15 बराबर निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे योग फार्मूला से, योग सूत्र से लगा लेते हैं। योग फार्मूला क्या है कि SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 d बड़ा कोष्ठ बंद। बैठाएंगे, S कैसे लिखेंगे, n की जगह पर 15 होगा, जहाँ जहाँ n होगा तहाँ तहाँ 15 लिखेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर 15/2 होगा, बड़ा कोष्ठ 2 गुना a का मान कितना है 4 है, तो 4 बढ़ जाएगा, प्लस n की जगह पर यही 15 होगा, घटा 1, और d का मान कितना है -5, ये लिखेंगे -5, बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में से घटाएं कितना हो गया 14 गुने -5, बड़ा कोष्ठ बंद। यहाँ पर लिखेंगे 15/2 कोष्ठ लग जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 25 70, कोष्ठ बंद हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 15/2 गुना, घटा देंगे कितना हो जाएगा -62 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 32 31 31 गुना 62 होता है, तो 15 गुने -31 हम इसको गुना करेंगे। 15 एकम 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 15 के 45 1 46, और ये माइनस है तो माइनस लगेगा। तो आपका ये आंसर आ गया। तो लिखेंगे अतः 15 पदों का योग बराबर -465। आंसर देखिए इस प्रकार से बनाए क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि AP निकालना है, AP से AOD आ जाएगा और S15 निकाल लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको दोनों समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।